अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। जी आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। जी नाजरीन, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद है मोहम्मद अली मुला शरीफ, RTI एक्टिविस्ट मैसूर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सर, आप क्या कहना चाहते हैं, किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे मामूल जैसा जैसा पेपर आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पेपर कर को बोले तो इनके पूरे जो भी इनके नेक काम जो भी जो सवाल डाले रहते हो वो जो आती, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो मेरे मैसूर की आवाम और हमारे पटन को ले लो, पटन की आवाम, पटन के इशू को ले लो, पटन की आवाम, मैं की बता रहा हूँ कर को बोले तो ये हमारा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो वक्फ बोर्ड खास माइनॉरिटीज़ का, OBC का है, माइनॉरिटीज़ का, मुसलमानों का ये इशू है। अब तक क्या क्या नेक कामा करको ही उम्मत को लेको, वो सब्जेक्ट को लेको, मैं वो बता लगा हूँ। मेरी दरख्वास्त क्या है करको बोला तो अच्छा गौरव फिक्र से रत्ती बात अच्छे रकम से सुने बात समझो, ठीक है? तो मैं बार बार बोलता हूँ, देखो सब बदलते नहीं, बदलना नहीं चाह रही, इनके कानों पर जू नहीं चलती। मैं बार बार की बोलने करूँगा बोला तो इसे दाखले आते हैं, उन्होंने म्हणजे सामने से प्रवोक नवे कर रही, सो प्रवोक करको उन्होंने म्हणजे उलझा रही सो नवे, तू क्या कर ले सकता हम ना करें, सुनो बात को समझो, तू क्या कर ले सकता हम ना क्यों अगर को बोले तो उन्होंने बैठी सो जो बारूद का ढेर है नहीं, उन्होंने किसी कीमत में छोड़ना नहीं चाह रही सो। अल्लाह का माल ये, अल्लाह का माल ये अगर बोलो हमें बमड़ी मार कुछ मर जाना सो, उन्होंने आको खाली हमें तुम्हारे वास्ते ही सो, कौम के वास्ते ही सो कर को बोल डाल को, खाली बयानबाजी में रख डाल को, उम्मत को गुमराह में कर डाल को, अंधेरे में रख डाल को, करने के पूरे नेक कमा कर मंजे ना इनके पर्सनल के ऊपर जाने का है, इनके पर्सनल जिंदगी के बारे में है, मंजे कुछ भी नहीं। खैरात करको भी सो माल तुम्हारी जिम्मेदारी में आया जी। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या, वहां कानून बता रहा है, एक्ट बता रहा, वो एक्ट के हिसाब से तुम्हें गौर गरीब पूरी आवाम को, लाचार आवाम को, पूरी आवाम को, हमारे दुनिया में भी मुसलमानों में भी नीचे अपने हालात, फाइनेंशियल हालात कम नहीं ना, उनके वास्ते ये सब करना सो अच्छा होगी। बात आ गई, अब तो बात में मैं बात बता रहा हूं, वो आदमियों का हक तुम्हें अब तक का पूरा खा को ही, मिसाल के तौर मस्जिद के दरवाजे के सामने बैठ को जो मांगती हैं अल्लाह के नाम से, तुम्हें उनका माल खा गई से, चलो तुम्हें खा गई से किसी को नहीं बताए थे, उनके हाथ की एक चापी को बता डालो इंशाअल्लाह। बताओ ना, तुम्हारा जमीर अब तक भी जागता के देखेंगे। बात आ गई तो बात बोल रहा हूं मैं, तुम ना तुम्हारा जमीर जागना करूं सो मैं, तुम्हारा जमीर ही जाग रहा नहीं, तुम्हें किसका माल खा रही तुम ना वो सब मालूम है, पेपर दिखाना नहीं सो तुम्हें खई सो। अच्छा खुलासे से बोल रहा हूं, जब मैं पेपर बता रू नहीं, अब उनके हाथ का माल, अब उन्हें क्या कमा को, कैसा कमा को रहती की, वो जो वहां लाचार बैठे रहती नहीं, उनके हाथ का एक चाप पियो, देखेंगे तुम्हारी गीरत तब तक भी जागती का देखेंगे। रत्ती बराबर भी तुम ना यह एहसास नहीं है किसका माल, किसका हक हमें डाइवर्ट कर रही, वो डाइवर्ट जाको कहां से की जाको हमारे झोलिया में आ रही को, रत्ती बराबर भी सुस्ते नहीं, कैसा समझेंगे तुम ना? तुम्हारा जमीर जागना तो मैं बोल रहा हूं सही है। अफसोस होता है हमें देखे तो ये आदमियों की हालत कैसा बना को छोड़ेगा।
इसका कारण तुम्हें बनाए कर कौन है? उनकी पुकार सुने नहीं सो तुम्हें, उनका हक के ऊपर तुम्हें बैठ गए सो। ऐसा बोलने को जाको कम से कम इश्यूज में जाता 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 मुझे समझ में आता एक मूला दाखला इनका पकड़ना करो जी। बात को अच्छा समझो। इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड अगर अच्छे रकम से सुधरना तो हर चीज का भी एक मूला दाखला रहता। ये मूला दाखला पकड़ना चाहिए कर को बोला तो मैं पिछले कब की 8-15 दिन केवल बताया था। एक इनको रिक्वेस्ट देखो रहता हूं हमारे वक्त ऑफिसर साहब को, गए साल कमेटियां को तुम्हें रिन्यूअल नहीं करना अगर को उन्हें क्या करती 5-6 महीने के बाद की मुझे जवाब देती जी। वजह क्या सर रिन्यूअल नहीं करना? क्यों नहीं करना कर को बोल को उनको पूरा मैं बता को रहता हूँ जी। ये चीजा कर को बोल को वो मुद्दे पर अब गए तो डाइवर्ट हो जाता ज्यादा जी। इनको 1 साल लेवल 1.5 साल लेवल के लिखे रहता हूँ। लिखा रहा तो इन्हों क्या करती मुझे 5-6 महीने के बाद के जवाब देती, आड़ी दीवार पर चिराग रखती, मैं भी रख लेता हूँ, उसके ऊपर टच नहीं करता। ठीक है तो मौके को जपेंगे कर को बोलता ऐसे बात बोल तो और क्या करता हूँ मैं गए महीने में वो दाखले आधार बना को अब दूसरा नया रिक्विजिशन लिखो 22 डिपार्टमेंट को की लिखता हूं मैं 22 डिपार्टमेंट को की लिखता हूं। ऐसा यहां सब भी चल रहा इनके सब ये 60 मेजर कमेटियां जो मैसूर में ही इनके ऊपर पूरी इंक्वायरी होना। इंक्वायरी कैसी कर को बोले तो जो 8 डॉक्यूमेंट्स इन्हों जो नहीं देना नहीं सो अडक कमेटियां कर को बोले बढ़ेगी नहीं बना ले कागी नहीं। वहां भी कौन के एक डायरेक्टर है जी। वो डायरेक्टर के ऊपर जाने का नको, लेकिन बनाले को तो आगे नहीं। ये बात अब हमारे नए चेयरमैन साहब ही आबा को ही ना उनको भी देखो सबको भी दिया था जी। गए महीने में मैं बताया था क्लियर टर्म्स में बताया था ये 8 डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेना बहुत जरूरी कर को। अब मेरी गुजारिश क्या है कर को बोले तो ये मूला दाखला मैसूर की आवाम और हमारी पटन की आवाम अच्छा रकम से सुन को रखो। ये कमेटी बनना तो इनके हाथ को 8 डॉक्यूमेंट्स आना कोई भी कमेटी से अडाट कमेटी को इनको बनने दियो ना जी। तुम्हारे ऑब्जेक्शन ही वहां मैं अडाट कमेटी को ऑब्जेक्शंस कैसा रेस करना मैं बताता हूं इंशाल्लाह, वो अपनी जगह पर रखो, लेकिन अडाट कमेटी होने दियो ना। तो मैं क्या कर रहता हूं 8 डॉक्यूमेंट्स लेकर रिन्यूअल करो। अडाट कमेटी किसी कीमत में नहीं बनाना अगर बोलकर मैं बोले रहा जी। करेक्ट है। इत्तेफाकन नो मैं वो ये मेरे पेपर में पुराने ग्रांट्स ख्याल से सुनो मेरी आवाम, पुराने ग्रांट्स एक तो इनके सोर्स ऑफ इनकम में इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दे रही जी। नहीं दे रही सो नहीं दे रही। अब एक नाटक चल रहा पूरा 5,000 10,000 का, मैं उसके ऊपर बाद में आता हूं इंशाल्लाह। 5,000 और 10,000 का मैं बाद में आता हूं इंशाल्लाह। वो नाटक को गिमिक को अंख्या में धूल झोंक रही थी इनके को से ध्यान से मैं भी आवनों को कर लो बोल रहा हूं आवनों को। मैं अगर गलत बोल को तुम ना मिसलीडिंग कर रहा हूं उनको पूरा हक है मुझे कहां ले या को बिठाना बिठा दे, मैं वहां जवाब दे लेता हूं इंशाल्लाह। लेकिन तुम ना मैं आवाम से गुजारिश क्या करूंगा बोलो तो तुम्हें 5,000 10,000 या को मंगले रही नहीं मंगियो छोड़ो नो को, लेकिन ये नाटक है या करोड़ों का माल है सो जी। लाखों का नवे करोर्स, अब भी बोल रहा हूं सुन लो करोर्स में है सो पूरा पेपरा ही है। इन्हों नहीं देते मैं कान से ले लगाया हूं पेपरा ही है, यह सब तुम्हारा माल। उससे अच्छा सुनो ये छोड़ को बावजूद इसमें बीच में और एक बात आज नई बार जमा डालता हूं, ये सोर्स ऑफ इनकम को छोड़ को स्टेट गवर्नमेंट से इनको और एक रकम का फंड निकाल को देती है कौन, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड। अब म्हणजे मैं देखने में मैं एप्लीकेशन आ डालो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंड निकालने को ही, यानी इससे पहले वो निकाल गए पहले जी। अफसोस हो रहा है कौन से पैसे भी इनको बस नहीं आ रही।
हाजतमंदों को दे रही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट का छोड़ को सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आ गया इनको। नहीं, खुशी की बात यह है कि कम से कम गवर्नमेंट के पास पैसा छोड़ने से अपना हक भी वो लेकर कुछ ना कुछ तो कर रही है। करो तुम्हें, ये खुशी की बात है। हाँ, बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात। मूला दाखला है नहीं, देने वाले का हक दियो ना। तो मैं खाली फल खाले बढ़िया तिंगर को बोले तो क्या कयामत की सुबह तक यहाँ से रहती? हाँ, बताओ ना, ऊपर वाला नहीं देख रहा हम ना? किसे ठगा रही इनसे? बताओ ना, किसे ठगा रही इनसे? खाली मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसा का भी हक नहीं है, मेरे रिश्तेदार यार आशने का भी हक नहीं है। यहाँ देखो गया सुने कौन की देखो गया XYZ। सर, मैं चाहता हूं कि आप जो यहाँ एतराज आप जो कर रहे हैं कि फलानी कमेटी उनको सेंटर से फंड मिला है, सर मैं चाहता हूं कि पब्लिक के सामने आप उसका खुलासा करें। आज इस वीडियो में नहीं तो कम से कम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी मैसूर में कमेटी है जो ये गवर्नमेंट से भी फंड लेकर और फिर उनकी खुद की इनकम को लेकर ये कहाँ जा रहा पैसा, और फिर इसकी यूटिलिटी सर्टिफिकेट के बगैर ये क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और चांद लगा डालता हूँ। जी सर। सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कर्नाटका मिनिस्ट्री ऑफ वक्त से फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड, ब्रेकिंग न्यूज, MLA फंड, जी सर। MLA फंड भी जागो, समझ रहे? हर एक स्कीम को हासिल करना हमारा फर्ज बनता है। वो सब हक खाली मंग लेने का हक है, सब बांटने का हक नहीं है। बांटने का भी हक बनाओ ना। 4 चांद लगी हो, या 4 चांद के ऊपर भी इंशाल्लाह पूरे फंडा बताता हूँ कौन कौन कहते थे ले को ही कर को। हैरानी की बात क्या करते हो तुम ना, खाली मंग लेने का चाहे सो, जमा लेने का चाहे सो, अपनी बीवी बच्चों का देखने का है। ये पर्सनल है, ये तुम्हें कहाँ खर्चा कर कोई बताओ ना। पेपरा तुम्हें पेपरा नहीं बताते बावजूद इसके सब चीजों को ले लो। ये मेरे होमवर्क में मैं ये भी लिखा था, यूटिलिटी सर्टिफिकेट मंगले नहीं बगैर इनको नए फंडा नहीं देना कर को बोल लिखो। जी सर, ये ध्यान में रख दे। इससे पहले की वीडियोस में भी आपने ये बात कही है। कानाम को ज्यों नहीं चलती कतानी में, देखो और नए प्रपोजल चलेगी फंड के बस, यानी मैसूर की कमिटीज की जानिब से। जी, मैसूर के भी है, डिस्ट्रिक्ट के भी ही, कम हालत वाले भी ही। कम हालत वाले को तुम्हें क्या देखो सवार लियो जी, नो ऑब्जेक्शन। यूटिलिटी सर्टिफिकेट लियो, उनको कैसा मैनेज करती कर लियो। डिस्ट्रिक्ट में तुम्हें किसे किसे क्या क्या दे लेगा पूरा दे लेगा, नो ऑब्जेक्शन। जब मैं इंशाअल्लाह अल्लाह हयाती से रखो, खैर से रखो, सवाल डालने का रहा तो ये सब चीजा अब तुम्हें किसे किसे दे रही, इनके पूरे यूसियों को आपको इंशाअल्लाह जी। लेकिन पैसा इनको पूरा दियो, मैं नको कहता नहीं। लेकिन मेजर कमेटीज के बारे में मैं साफ साफ गए बार लिखा था तुम ना, वीडियो को बाद में आपको बोला सो तुम्हें 7वें महीने में मीटिंग करती, मैं 8वें महीने में लिखा था सो। मंजे तुम्हारा एजेंडा मालूम नहीं था क्या पास करेंगे कर को बोले तो एजेंडा में मालूम पड़ता है, तो मैं यहाँ ये कमेटियां का पैसे को रिलीज करने रेकमेंड कर को ही तुम्हें। कितने कमेटी सेंसर है वो बाद में बोल नहीं, आप काउंट करके बोल सकते हैं क्योंकि वो पेपर में दिख रहा है ना सर। दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। करीब मैसूर को ले लो 9 कमेटियां हैं जी, और ये पूरे मेजर ही है। वहां लिखो है चेयरमैन साहब जी, द चेयरमैन अश्योर्ड टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर सैंक्शन। जी, तुम्हारे ऊपर ही चारा जिम्मेदारी, इल्जाम नहीं है जी सर, जिम्मेदारी। एंड रिलीज ऑफ ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट,
अगर यहां से रुपया भी रिलीज होगा बगैर यूसी के, मैं बार बार बोल दू नहीं हमारे पहला मुंह नहीं हो रही को बोल को, ये कनेक्टिविटी है जी। मैं कल की वीडियो में बोला, देखो हमारे मिनिस्टर साहब आपको क्या भी बोलना नहीं सोच चले गए बोल को, ये सब करने के वास्ते अब हमें क्या बोली बताओ ना, तू क्या बमड़ी मारता मार, तू क्या कर लेता कर ले, रिजल्ट ये बताओ ना। हमारी सोच गलत रही तो भी बताओ। और एक बार बोला हूं, 7वें महीने में तुम्हें ग्रांट्स को करती, 8वें महीने में मुझे मालूम नहीं रहता कि तुम्हारे क्या पास हो गए करके मैं ऑब्जेक्शंस डालता हूं। अब रिजल्ट है वहां मिनट्स में चेयरमैन साहब के ऊपर आ रहा, अब रिजल्ट है इंशाअल्लाह पैसे रिलीज हुए बात, इसके ऊपर दूसरी बात इंशाअल्लाह। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो इस मामले में आपने जो रोशनी डाली है, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इस पर चलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा जी तो इंशाअल्लाह। नाजरीन, आपने सुना है मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ की ज़बानी से, तो इसके अंदर एक बात है, जो पैसा कमेटीज़ को पहले दिया गया है उसकी यूटिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। समझ लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख रुपए एक कमेटी को देकर हैं तो वो 1 लाख रुपए कहाँ पर खर्च किया, Yes. इसका हिसाब किताब बाकायदा देना Yes. ये फर्ज बनता है। अभी कितने ऐसी कमेटीज मैसूर के अंदर हैं जिसे ऑलरेडी सैंक्शन किया गया है, जिसकी यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स आज तक वो प्रोड्यूस नहीं किए हैं। तो ये मेन बात है, और हमारे चेयरमैन साहब को भी ये फर्ज बनता है Yes. कि उसकी जांच करें और उसको उन कमेटीज को रिक्वेस्ट करें कि वो यूटिलिटी सर्टिफिकेट उनको पहुंचाए। जी और दूसरी बात क्या है, इसके यूटिलिटी सर्टिफिकेट देने से पहले ही दूसरा भी सैंक्शन कराना ये अच्छा नहीं है। इनके कहने के मुताबिक इनका एतराज ये है। कहना नहीं, सिस्टम ये है। बेशक ये सिस्टम है हाँ। कि वो जो पहला पैसा दिया गया था उसका बाकायदा उसका हिसाब दिया जाए, देने के बाद ही उनको सैंक्शन कर सकते हैं। और बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट में, ये जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम ये 8 या 9 शायद कुछ कमेटी से ये फंड के लिए रिक्वेस्ट किए हैं, ये मेजर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो।